नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के और 50 तक का सलूशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर के बाकी के क्वेश्चंस के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जा कर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। दिया है कि सोल्जर्स, ये इक्वल दिया है आर्मी के। सोल्जर्स जो है आर्मी से रिलेटेड है, तो इसी तरह से म्यूजिशियन किससे रिलेटेड होगा। तो दोस्तों, हमको पता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी टीम को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो इसी तरह से म्यूजिशियंस की जो टीम होती है उनको दोस्तों हम लोग कहते हैं बैंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 29 में पूछ रहा है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम है। तो दोस्तों, ये है आपका एप्पल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, 21A में हमको पता है कि शिक्षा के अधिकार के रूप के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये थे दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे हैं। इसमें आपको भरना है कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं। लेकिन आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो आपको इन चारों में चूज करना है कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे नहीं हैं। चलिए ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहला है दाब। तो दोस्तों, ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है अनुदैर्ध्य। तो दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सी कि विद्युत चुम्बकीय। तो दोस्तों, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कुछ फल सब्जियां हैं। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ फल जो हैं आपकी सब्जियां हैं। ये आपके जो हैं ये फ्रूट्स हैं और ये हैं आपके वेजिटेबल सब्जियां। दूसरा ऑप्शन कथन दे रहा है कि सभी सब्जियां पौधे हैं। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। सभी सब्जियां हैं दोस्तों, ये आपकी पौधे हैं। सभी सब्जियां जो है आपके पौधे यानी कि प्लांट्स हैं। निष्कर्ष में दे रहा है कि पहला कुछ पौधे सब्जियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ पौधे हैं आपकी सब्जियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है निष्कर्ष का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो निष्कर्ष है दोस्तों कि कुछ फल पौधे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ फल यहाँ पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ फल पौधे हैं, यानी कि निष्कर्ष आपका दो भी सही है। तो इस तरह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत है,
सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो दोस्तों लाइट बल्ब का फिलामेंट जो है आपका टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि यदि R019 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान ज्ञात करिए। कह रहा है दोस्तों कि R019 है ये आपकी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, तो हमको R का छोटा से छोटा वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों 11 से विभाजिता का जो नियम होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि जो विषम स्थानों पे जो अंक होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे R+1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो सम स्थानों पे अंक होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो यह जाएगा आपका दोस्तों 0 + 9 यानी कि 9। इसका जो डिफरेंस होता है दोस्तों ये या तो अगर 0 आए या अगर आपका 11 आए तो ये संख्या जो है पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाती है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे R की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि आपका ये 9 हो जाए। तो 9 - 9 0 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों R बराबर अगर हम 8 पुट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ 9 है, ये दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो उनके सिरों के छोरों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये 15 मीटर का कोई खंभा है और यहाँ पे आपका कोई 20 मीटर का खंभा है। ये आपका 15 मीटर है, ये आपका 20 मीटर है। कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी आपकी 12 मीटर है। कह रहा है कि इन छोरों के बीच की दूरी, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी आप बताइए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका 12 है तो अगर यहाँ से एक लाइन खींचे तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। ये यहाँ तक आपका दोस्तों 15 है तो ये भी आपका 15 हो जाएगा। ये टोटल है दोस्तों 20, ये हो जाएगा आपका 15। तो ये कितना बचेगा दोस्तों आपका 5, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ए बी मान लें तो ए बी की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी 13 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया। तो दोस्तों ये था आपका चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। आपसे अधातु पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पे ही द्रव में बदल जाती है। तो दोस्तों ये है आपकी ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41 ये आपके एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसके बेस पे इनको सॉल्व करना है। दोस्तों बेसिकली ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 सवाल एक ही चीज़ से बन रहे हैं और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट को आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सही विकल्प चुन सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले सीटिंग प्लान को। दोस्तों कह रहा है कि एक मंजिल में 2 पंक्तियों में आपके छः फ्लैट हैं, आपके 6 फ्लैट हैं। कह रहा है कि इनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर हैं। मान लेते हैं कि ये आपके 3 जो है उत्तर की दिशा की हैं और ये 3 आपके दक्षिण दिशा की ओर हैं। कह रहा है कि ये फ्लैट अरुण, विश्वज्योत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और वह डेरोक के बगल में नहीं है। मान लेते हैं ये दोस्तों आपके नॉर्थ वाले हैं, ये आपके साउथ वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके विश्वज्योत हैं, इनको विश्वज्योत को यहाँ पे फ्लैट मिला है और कह रहा है कि ये जो है विश्वज्योत आपके डेरेक के बगल में विश्वज्योत नहीं है।
तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि डायरेक्ट आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगली लाइन में कह रहा है दोस्तों कि डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेरेक यहाँ पे हैं, तो तिरछा इसका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपकी फातिमा बैठी हुई हैं। अगली लाइन में कह रहा है दोस्तों कि चित्रा जो है फातिमा के बगल में बैठी हैं और उनको दक्षिण का फ्लैट मिलता है। तो यहाँ पे आपकी फातिमा है, इनके बगल में आपकी चित्रा बैठी हुई हैं और ये दक्षिण में इनको फ्लैट मिला है। तो बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि ये साउथ का ब्लॉक है। अगली लाइन में कह रहा है दोस्तों कि इवान को उत्तर का फ्लैट मिला है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इवान अपना उत्तर में बैठे हुए हैं। एक बच रहे हैं दोस्तों अरुण, तो हम मान लेते हैं कि अरुण को यहाँ का जगह मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सीटिंग प्लान समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला है ऑप्शन ए है दोस्तों कि कह रहा है कि डेरेक और इवान। तो आप देख सकते हैं कि डेरेक और इवान क्या विपरीत में हैं, तो नहीं है। डेरेक तो इवान के बगल में है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि फातिमा और चित्रा। तो आप देख सकते हैं कि फातिमा और चित्रा तो अपनी पड़ोसी हैं, विपरीत तो है नहीं, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों इवान, सी जो है कह रहा है इवान और चित्रा। तो आप देख सकते हैं कि इवान आपका नॉर्थ में बैठी हुई है और चित्रा आपका साउथ में बैठी हुई है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिले हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ये आपके नॉर्थ वाले लोग हैं, ये आपके साउथ वाले लोग हैं। तो दक्षिण में कौन है? फातिमा, चित्रा और अरुण। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अरुण, चित्रा और फातिमा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अरुण, चित्रा और फातिमा आपके साउथ में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत बैठी हुई है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि डेरेक और फातिमा तिरछे हैं। कह रहे हैं कि और कौन से ऐसे जोड़े हैं जो तिरछे बैठे हैं। तो आपके जो बैठे हैं दोस्तों ये हैं विश्वज्योत और अरुण। अब चलिए देखते हैं आपके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है दोस्तों अरुण और विश्वज्योत। तो आप देख सकते हैं कि अरुण यहाँ पे बैठे हैं और विश्वज्योत यहाँ पे बैठे हैं, जो कि आपके तिरछे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो आपको पता है कि मूंगा तो करता है आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन, हाइड्रा भी करता है, स्पंज भी करता है, लेकिन जो एनोलिडो है दोस्तों ये आपका जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया। तो दोस्तों ये थे आपके व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट जो हैं इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 63 वर्ग यूनिट है। दो समांतर रेखाएं DE तथा FG इस प्रकार खींची गई हैं कि यह AB तथा AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो कह रहा है कि चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल कितना है। तो आइए देखते हैं इसके सलूशन को। दोस्तों ये आपका मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, इसका टोटल एरिया दिया है 63 यूनिट दिया है। अब कह रहा है कि DE और FG ये जो समांतर रेखाएं हैं, ये आपका DE है, ये आपका FG है। कह रहा है कि ये इस तरह से इस त्रिभुज को बांटती हैं कि ये सारे आपके इक्वल हो जाते हैं। हमसे पूछ रहा है दोस्तों DEFG का
एरिया, मतलब ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। अब दोस्तों हमने जो समांतर रेखाएं खींची हैं डी ई और एफ जी, ये क्या कर रहे हैं कि पूरे जो त्रिभुज है इसको इक्वल साइड्स में आपका डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इक्वल इक्वल। तो अब हर पार्ट जो है 63/3 यानी कि 21 का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका DEFG का जो एरिया है दोस्तों ये भी आपका 21 वर्ग यूनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि C12H22O11 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आपका चीनी, शुगर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। तो ये है दोस्तों आपका प्यादा। आप देख सकते हैं कि NTPC कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है कि डॉग आपका रिलेटेड है केनल से, तो बी आपका किससे रिलेटेड होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि डॉग जो केनल होता है ये आपका डॉग का घर होता है। तो इसी तरह से जो मधुमक्खियाँ होते हैं वी होती हैं उनका घर क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइव, HIV हाइव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था। तो दोस्तों ये था आपका डेनिस टिटो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, डेनिस टिटो। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है दोस्तों कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है। कह रहा है कि तथा 20% का लाभ होता है। पूछ रहा है मेज का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, मेज का आपका CP पता करना है। मान लेते हैं दोस्तों कि मेज का जो CP है वो 100 है। अब पहले कंडीशन के अनुसार कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब मान लेते हैं कि 100 का वो मेज था, ये आपका 10% लाभ यानी कि 110 में बेचा गया। अब कह रहा है दोस्तों कि यदि CP यानी कि क्रय मूल्य को 5% कम कर दिया जाए, यानी कि 100 को ये आपका 95 कर दिया जाए, तो भी कह रहा है दोस्तों कि आपका 20% लाभ होता है। तो अब 95 का अगर हम 20% निकालें तो ये और इसको ऐड करें दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 114 रुपये। आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 114 रुपये। अब कह रहा है दोस्तों कि जब 5% आपका CP कम कर दिया जाता है तो ये 7 रुपये अधिक में बिकता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो डिफरेंस है आपका 4 यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 रुपये अधिक में बिकता है। तो आइए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों आपका 4 यूनिट जो है वो 7 रुपये के इक्वल हो जाएगा। आपका 4 यूनिट आपके 7 रुपये के इक्वल हो जाएगा। अब CP हम लोग कितना माने थे आपका 100, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/4 × 100। इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपका आएगा 175 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के और 50 तक के। दोस्तों मैं 25 के क्वेश्चन के सेट के रूप में RRB NTPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। तो बाकी इस क्वेश्चन पेपर के बाकी के क्वेश्चंस जैसे कि 1 से लेकर के 25 और 51 से लेकर के 75, 76 से लेकर के 100 तक के वीडियोज के लिंक्स
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।